Hello students, I am KV Maurya and today we will discuss about the chapter number 3 of NCERT Mathematics class 10th, that is pair of linear equation in two variables. First of all, recall our later chapters. The first one is real numbers and another one is, or chapter number 2 is polynomials. We have discussed earlier. देखिएगा, हमने पहले दो चैप्टर्स की बात कर ली, रियल नंबर्स की बात कर ली, उसके बाद पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। पॉलिनोमियल्स की बात करने के बाद हमने बात की है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर नंबर 3 है वो डिपेंड करता है आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 पर डिपेंड करता है। आपने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपने बात क्या की थी, आपने रियल नंबर्स की बात की थी, रियल और नंबर्स की बात करी थी, रियल नंबर्स। फिर आपके बाद जो चैप्टर आया उसका नाम था आपका पॉलिनोमियल्स, आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स है। नेक्स्ट अब आप बात कर रहे हैं तो आप बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और आप बात कर रहे हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो आपका टू वेरिएबल्स होता है, आप बात करेंगे टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। एक आपका होता है जिसको हम बात करते हैं वन वेरिएबल, वन वेरिएबल पर आप बात करते हैं। ये आपकी होती है लीनियर इक्वेशन। आपकी होंगी एक तो वन वेरिएबल और दूसरा टू वेरिएबल। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की बात करते हैं। हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है। जो हमने पढ़ा रियल नंबर्स, उसके बाद पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स की होती है, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, पॉलिनोमियल्स पर हमने डिस्कस किया था। रियल नंबर्स के बाद पॉलिनोमियल पर हमने हमेशा डिस्कस किया था कि उसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है लॉट्स ऑफ मैनी टर्म्स, या फिर देयर आर मैनी टर्म्स प्रेजेंट इन ए पॉलिनोमियल। जैसे आप बात कर रहे थे, आप क्या बात कर रहे थे, आपने लिखा था 6x³ और प्लस 5x प्लस आपने कुछ और लिखा था 6x² और प्लस 5। तो आपने कहा था ये सर एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, आगे बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स पे जब हम आगे बात करते हैं तो देखिएगा, दो तीन चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था पॉलिनोमियल्स के लिए बात की थी। पॉलिनोमियल्स में आपने क्या कहा था, टर्म होता है। तो प्रत्येक टर्म में आप, एवरी टर्म में आप बात करते हैं कि एक तो रियल नंबर होगा और दूसरा उसमें वेरिएबल होता है इंक्लूड। एक रियल नंबर होगा, वेरिएबल इंक्लूड होगा, रियल नंबर होगा, वेरिएबल इंक्लूड होगा, और एक लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म होता है जो कि किससे ऐड होंगे, या तो प्लस साइन से होंगे या फिर माइनस साइन से होते हैं। अब देखिएगा, तो रियल नंबर पहले इस चैप्टर हमने इसीलिए पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या बात करी थी, दूसरा चैप्टर जो हमारा आया था पॉलिनोमियल्स आया था। पॉलिनोमियल्स में आपने देखा था कि मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो एक पॉलिनोमियल की आपने बात करी थी। तो पॉलिनोमियल्स पर आपने क्या देखा था कि आपका जो पहला चैप्टर था पॉलिनोमियल्स में, सॉरी, जो आपका क्लासिफिकेशन था पॉलिनोमियल में, आपने कहा था पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, दूसरा जो आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन को ऐसे कर दे तो आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप इसको कर दें तो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसी बहुत पॉलिनोमियल, आपके डाई पॉलिनोमियल वगैरह आपके सब होते हैं। पॉलिनोमियल का भी क्लासिफिकेशन होता है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल आपके जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जिसमें बहुत से टर्म्स होते हैं, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अलग अलग पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो देखिएगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल्स के बाद क्लासिफिकेशन पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्या, किसकी बात आती है, लीनियर इक्वेशन पर बात आती है। जितने भी आपके टर्म्स इस तरीके से होते हैं, उन टर्म्स को आप क्या बोलते हैं, आप अक्सर आप पढ़ते हैं अपने टर्म्स में, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये देखिएगा, जितने भी आप टर्म्स पढ़ते हैं, किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं। सपोज दैट कोई ऐसे लिखा हो, आपका कांस्टेंट या वेरिएबल हो सकता है कोई इस तरीके से आपका लिखा हुआ हो, x² y² प्लस 5x, आपको कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे टर्म आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अब देखिएगा, हमने बात किसके बारे में की थी, हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं रियल नंबर्स। तो हमें समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल्स भी समझ में आ रहा है, क्लासिफिकेशन भी समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर इतने की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ बढ़ जाते हैं तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरा क्लासिफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आगे बढ़ जाएंगे तो आपका और पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वगैरह बन जाते हैं ये सब एक्सप्रेशंस। लेकिन उससे पहले क्या कहलाते हैं, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले लीनियर की बात में बात करेंगे। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जब आपको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आप रख देते हैं तो आपकी वो इक्वेशन कहलाती है। सपोज दैट, जैसे अगर हमने बात करी, हमने क्या काम करा, इस पॉलिनोमियल को ऐसे करके इक्वल्स टू कर दिए, 0 कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। सपोज दैट आपने इसको ऐसे कर दिया 5x² + 6x + 5 इक्वल्स टू आपने 0 कर दिया, तो ये एक इक्वेशन का रूप ले लेती है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं, जो कि इक्वेट होती है 0 के बराबर या फिर दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर होगा। सपोज दैट कोई भी आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे आपने कहा 3x² इक्वल्स टू आपने कह दिया 27, ये आपके किसके बराबर होगा, ये आपकी इक्वेशन कहलाती है, जिसमें आपको x की या फिर वेरिएबल या आपका y की वैल्यू मिलती है। अब नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन के बाद जब बात आती है तो बात आप करते हैं लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं उस इक्वेशन को तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को, देखिएगा, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपकी जो लाइन बनती है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इस बात को जरा ध्यान रखना है। लीनियर इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होती है, लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज दैट आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये देखिएगा, तो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, लाइन आपकी कहीं पर भी बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी, लाइन आपकी कहीं पर भी बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन को जब क्लासिफिकेशन बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पर जब आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, 1 वेरिएबल, दूसरा आप देखेंगे 2 वेरिएबल्स होंगे। जो इक्वेशंस में जिसमें आपका क्या होगा, आपका वेरिएबल केवल एक ही वेरिएबल पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन आपकी क्या होगी, 1 वेरिएबल की। जैसे आपने इसकी बात करी, जैसे आपने इस इक्वेशन की बात करी, तो ये आप क्या देखेंगे, 1 वेरिएबल है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आपका ये दे रखा है लीनियर इक्वेशन, आपका क्या दे रखा है, 1 वेरिएबल दे रखा है। आप इस इक्वेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगी, 1 वेरिएबल कहलाएगी। अगर सपोज दैट मैं इसको लीनियर इक्वेशन, मैं इसकी बात करता हूँ, ये दोनों इक्वेशंस आपकी क्या है, 1 वेरिएबल पर हैं। अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूँ, लीनियर इक्वेशन किसकी बात करूँ, इक्वेशन की अगर आप जाएंगे तो आप देखिएगा, इक्वेशन पर जब भी आप जाते हैं तो इक्वेशन की आप 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो 2 वेरिएबल्स में आप जाएंगे तो 2 वेरिएबल, सपोज दैट मैं ऐसे लिख दूं 2x + 3y इक्वल्स टू मैं 5 लिख दूं, या फिर मैं कह दूं एक और लिख दूं 7x + 8y इक्वल्स टू मैं 60 लिख दूं, ये आपका क्या कहलाएगा, 2 वेरिएबल कहलाएगा। या फिर मैं ऐसे लिख दूं, इसको माइनस करके अगर ऐसे ना करें तो माइनस माइनस इक्वल्स टू आपका क्या कर दें, 0 कर दें, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगी। ये आपका लीनियर इक्वेशन का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट इसके बाद जब पॉलिनोमियल्स की हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स पर आगे जाते हैं तो आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है, जिसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, चैप्टर बन जाता है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, आप इस पॉलिनोमियल्स पर बात कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स का आपने 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, 1 वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, तो लीनियर इक्वेशन कह दिया, एक चैप्टर बन गया हमारा पूरा। नेक्स्ट आप बात करेंगे इसी पॉलिनोमियल्स पर, जब आप इसकी बात करेंगे, इस अब तक हम इस पर डिस्कस करेंगे, एक 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम इसको रेज़ टू द पावर हायर डिग्री 2 लगा देते हैं तो एक चैप्टर का नया नाम बन जाता है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो आप जानते हैं इसका यूज़ हमेशा आप अपने साइंस में यूज़ करते हैं या फिर आप डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं कि 2 चीज़ों को हमने चुन लिया और 2 चीज़ों को लेकर हम क्या काम करते हैं, उनके बीच क्या नाम है, 2 चीज़ों को लेकर उनके बीच हम क्या काम करते हैं, उनमें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं। आप इस हम अपने एक्सरसाइज का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो देखिएगा, मैंने कंडीशन बताया था कि इक्वेशंस जब हमारी 2 वेरिएबल्स होती है, अगर 1 वेरिएबल हुई तो आपका 1 वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल तो आपकी इस टाइप की इक्वेशन होना चाहिए। सपोज दैट अगर कोई इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से दे रखी है, x² y और +6 और y इक्वल्स टू आपने 0, तो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन आपकी कैसी होगी, ये आपकी
टू वेरिएबल में नहीं होगी। अगर आप इसकी बात करते हैं और इक्वेशन के अगर आप जाएं तो ऐसे करके लिखा हुआ होगा, या फिर आपका क्या लिखा हुआ होगा +5 = 0, तो आपकी लीनियर इक्वेशन आपकी नहीं कहलाएगी इन टू वेरिएबल्स। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो मैंने बताया था कंडीशन का ध्यान रखना है कि 1 वेरिएबल होगी तो आपकी कुछ इस टाइप की होगी, 1 वेरिएबल इस टाइप की हो सकती है, अगर आपकी 2 वेरिएबल्स होगी तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी। ये कंडीशन का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपकी इक्वेशन की पहचान करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो इक्वेशन पर आप जाएंगे तो इक्वेशन को नेक्स्ट पहचान करते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यूज़ क्या रहता है या फिर क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया था, ये क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, तो हम ये देखते हैं 2 वैल्यूज़ में से 2 अल्टरनेटिव में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा देता है, या फिर हो सकता है हमें दोनों आंसर्स की ज़रूरत पड़े तो दोनों अलग अलग आंसर्स हमारे कितने आ रहे हैं वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं तो आपका क्या है, ये आपका एक्सरसाइज आपकी दे रखी है 3.1, एक्सरसाइज आपकी 3.1, ये देखिएगा एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन है, देखिए करते हैं एक्सरसाइज। आपका क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। मेरे पास बुक नहीं है तो इस वजह से मैंने फ़ोटो ले लिया एक्सरसाइज का आपका। देखिएगा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर बेटी से कहता है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। तो मैं कितना था, 7 साल का था, जितनी तुम्हारी आयु है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करते हैं, जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 दे रखा है तो लेट ऐसे करके बात करते हैं एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज की बात करते हैं BX, आफ्ताब की एज X कर लेते हैं एंड हिज डॉटर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स में, डॉटर B by years, डॉटर की एज को हम क्या मान लेते हैं, by years मान लेते हैं। ठीक है, आफ्ताब की एज को हमने X years मान लिया, हिज डॉटर भी by years। अब इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक तो आता है लेटर और फिर क्या आता है एक एगो। देखिए ज़रा ध्यान से देखना ज़रा, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एगो, एगो की बात करते हैं, एगो, या फिर आता है बिफोर, एक वर्ड आता है लेटर, या फिर आता है आफ्टर। ठीक है, ऐसे वर्ड्स कभी कभी देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन में आपका नाउ या फिर आपका क्या आया है, आफ्टर या लेटर, ऐसे इन वर्ड पर खास ध्यान रखना है। देखिए अगर लेटर आए, आफ्टर आए, नाउ आए, या फिर एगो आए या बिफोर आए, तो एगो का मतलब पहले से होता है, बिफोर का मतलब पहले से होता है, लेटर का मतलब बाद में होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, नाउ का मतलब अब से शुरू होता है, यानी कि बाद की बात करेंगे। अब जरा देखना, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज दैट आपकी एज कितनी है, 5 years मान लीजिए, कितनी मान लीजिए, 5 years। अगर मैं आपसे पूछूं एगो या बिफोर की मैं बात करता हूं तो पहले की बात कर रहा हूं, और मैंने कहा 2 साल पहले आपकी एज क्या थी, 2 साल पहले, तो आप यही तो करेंगे सर 5 - 2, 2 साल पहले थी ना बात, तो आप यही तो करेंगे सर मैं 3 years का था। अगर मैं ये कहूँ आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आप 5 years की बात करते हैं तो आप यही तो कहेंगे कि सर 5 और +5, 5 साल बाद मैं 10 साल का हो जाऊंगा। लेटर या आफ्टर या हम इसकी बात करते हैं 5 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ से अगर बात करेंगे तो 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10 years के हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए एगो या बिफोर की बात करते हैं, लेटर, आफ्टर या फिर नाउ की बात करते हैं। तो जब भी ऐसे वर्ड्स देखने को आपको मिलेंगे लेटर, आफ्टर, नाउ, तो एज में आप ऐड कर देंगे उतनी ईयर्स, और अगर एगो बिफोर मिलते हैं तो आप माइनस कर देते हैं। अब देखिएगा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आफ्ताब की एज को हमने X माना है और उसकी डॉटर की जो बेटी की एज है उसको हमने क्या मान लिया है, बाई मान लिया है। तो कह रहे हैं 7 years एगो, 7 years एगो। जब 7 years की बात करेंगे तो देखिए आफ्ताब एज कितनी होगी, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज कितनी होगी, तो आप यही तो कहेंगे X - 7, क्योंकि 7 years पहले की बात कर रहा है। अब हिज डॉटर, तो अगर उसकी डॉटर्स की बात करेंगे तो डॉटर एज, तो डॉटर्स एज, आफ्ताब की डॉटर्स की एज की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बाई -7। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इतनी चीज़ें हम लिख लेते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर देन। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि जितनी तुम्हारी आयु है मैं उसका 7 times हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की आप बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आफ्ताब कह रहा है तो x माइनस 7 और इसको आप क्या लिखेंगे 7 टाइम्स की बात कर रहा है तो बाई माइनस 7। आप इक्वेशन बना दीजिए तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 बाई और माइनस का 49, बाई को इस तरफ ले आइए तो x माइनस 7 और इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा माइनस 49, 49 को भी इस तरफ ले आइए, इस माइनस 7 इधर ले आए, x माइनस 7 तो अब माइनस 7 बाई और माइनस 7 है और प्लस 49 इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 7 और प्लस 42 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो आफ्ताब की एज अगर 7 साल पहले की बात करेगा, अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, कह रहे हैं ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कह रहा है अब से 3 साल। तो सेकंड केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर आपका सेकंड दे रखा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आफ्ताब की अगर आप एज की बात करेंगे तो आफ्ताब से एज, अगर आफ्ताब की एज कितनी है x है तो अब से 3 साल यानी कि x प्लस 3। डॉटर्स एज, आफ्ताब की डॉटर की एज की बात करेंगे, डॉटर्स एज तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा बाई प्लस 3। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ कंडीशन दे रखी होगी, जैसे ही आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर जाएंगे, आप क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार, हिंदी में बोलते हैं प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप क्या देखेंगे, इसमें लिखा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, तो मैं कितने टाइम्स हो जाऊंगा 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो देख लीजिए x प्लस 3 और आफ्ताब कह रहा है कितना 3 टाइम्स हो जाऊंगा जितना आप होंगे। तो डॉटर की एज कितनी है उसकी x प्लस 3, फिर से आप इसको देख लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 बाई और प्लस क्या हो जाएगा 9, सबको इस तरफ ले आते हैं तो x प्लस 3 माइनस 3 बाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से बन जाती है माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ जाती है 2 आ जाती है। तो दोनों केसेस में अगर आप एज रिलेशन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, आयु संबंधी क्वेश्चन को, तो इतने सी बात का ध्यान रखना है, अगर वो पहले की बात करेगा तो उसमें बर्ड लिखे होंगे, या तो एगो लिखा होगा या बिफोर लिखा होगा, तो आप उतनी साल, जितनी साल की बात करें, जितनी ईयर्स की बात करेगा माइनस कर देंगे। और दूसरे जब आप फ्रॉम नाउ या आफ्टर की बात करेगा तो हम क्या काम कर देते हैं, उसमें आपकी एज प्लस कर देते हैं, क्योंकि बाद की बात करेगा तो एज बढ़ जाती है तो प्लस हो जाती है। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, और इसको कैसे अलजेब्रिकली सॉल्व भी करना है और ग्राफिकली। अब देखिए हमने एक टर्म तो कर दिया, जैसे अलजेब्रिकली हमें करना था तो हमने अलजेब्रा के हिसाब से इक्वेशंस बना दी हैं। अब दूसरा इक्वेशन हमसे कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो ग्राफ पर भी सॉल्व करते हैं। ग्राफ क्यों होता है, वाई भी यूज़ ग्राफ इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ क्या होता है, सबसे हमारे एक एग्जैक्ट पॉइंट और एग्जैक्ट वैल्यू हमें ग्राफ देता है। अब देखिएगा ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दो इक्वेशन को लेकर चलते हैं, दोनों इक्वेशंस कुछ आपकी इस तरीके से दे रखी हैं, फिर आप ग्राफ बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस पर। तो देखिएगा इक्वेशन आपकी पहले क्या दे रखी है, एक्स माइनस 7 बाई, पहले से साइड कर लेते हैं, तो एक्स माइनस 7 बाई और आपका क्या है प्लस 42 इक्वल्स टू 0। माइनस 7 बाई को इधर रोकते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 42। माइनस साइन से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 42 हो जाएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देते हैं। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, बाई को इधर क्यों रखते हैं, आप चाहे तो x को भी रोक सकते हैं, लेकिन बाई को सॉल्यूशन करने में x की वैल्यू पुट 0 कर दें तो ईजी हो जाता है। अब आप क्या बनाएंगे, एक टेबल बना देंगे इसकी। जैसे ही आप एक बॉक्स टाइप टेबल बना देंगे तो आप देख लीजिए ये x हो गया और ये क्या हो गया बाई हो गया। x की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 0 पुट करते हैं तो 42 अपॉन 7 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ओके जब आप बाई की वैल्यू को क्या यहाँ पर सपोज डैट यहाँ पर x की वैल्यू को आप क्या लगा दो, अब आपने एक बार वैल्यू लगा दी, अब आप एक काम करिएगा x की वैल्यू को आप 7 लगा दीजिएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 7 लगा देंगे तो 49 हो जाएगा, तो आपकी बाई की वैल्यू 7 हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, बाई की वैल्यू को कुछ और भी लगा सकते हो, आप 0 भी लगा सकते हो, पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, दूसरी इक्वेशन पर जाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन आपकी दे रखी है x माइनस 3y माइनस 6, एक्स माइनस 3y और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा माइनस 3y को फिर इधर रोकते हैं तो आप क्या देखेंगे, उधर जाकर आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है, माइनस साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस 6 माइनस 6, और आप 3 डिवाइड में आ जाएगा।
अब इसका एक टेबल बना दीजिए, इसके लिए भी एक टेबल बना देते हैं। तो आप देखेंगे कि x और y की वैल्यू आ जाती है, x और ये y। x की वैल्यू को आप 0 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, अब आप एक काम करिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू को कुछ और लगा दीजिए या फिर y की वैल्यू को आप 0 कर दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा। अगर आप ऐसे करके भी बना सकते हैं अलग से, y की वैल्यू सपोज डैट यहाँ पर 0 पुट की हमने, तो आप देख रहे हैं 0 = x - 6 और अपॉन 3 से इक्वेट करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो 0 = x - 6, 6 को इधर ले आएंगे तो x = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को कहा है तो ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वैल्यू को। तो दोनों वैल्यू को हम अपनी तरफ से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे जैसे ही आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x + एक्सिस, और इसकी अगर आप बात करते हैं तो y + एक्सिस, इसकी आप बात करते हैं x - एक्सिस, इसकी आप बात करते हैं तो y - एक्सिस। ठीक है, ये आपका जो बीच में पॉइंट होगा जो कट करता होगा एक दूसरे को 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर बनाता होगा, ये आपका ओरिजिन कहलाता है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। अब देखिएगा हमारे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7 तक है और -2 तक है। तो देखिए हम ऐसे करके लिखते हैं 1 2 3 4 5, आगे बात करते हैं 6 और क्या हो जाएगा 7, ये आपका x + एक्सिस है। इधर आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर आप बात करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर आप बात करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। अब देखिएगा जैसे ही आप लिखते चले जाते हैं तो आप देखेंगे ग्राफ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू 6 है। तो देखिए x की वैल्यू 0 x एक्सिस पर देखेंगे, y वैल्यू +6, तो y वैल्यू +6, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे और इसका नाम लिख देंगे 0 और 6। नेक्स्ट आप जाएंगे तो आप देखेंगे y वैल्यू इस 6 और x वैल्यू 7। तो देखिए x वैल्यू 7 +7 आपका ये है, और y वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपके 7 और 7 दे रखी है, तो दोनों पर टिक कर देंगे आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, y वैल्यू -2। तो देखिएगा x वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, y वैल्यू -2, तो y वैल्यू -2 आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं y वैल्यू 0 x वैल्यू +6, तो y वैल्यू 0 x वैल्यू +6 यहाँ पर आएंगे। अब देखिए इक्वेशन से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आप अपने इस पर क्या करेंगे, आप अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आप देख रहे हैं 7 7, तो देखिएगा 7 यहाँ पर था, 7 यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएंगे कुछ यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा, 7 से 7 यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा 7 और 7 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर आप बात करेंगे तो आपके पास कितना हो 0 -2, तो यहाँ पर आपकी लाइन बन जाएगी 0 और -2। अब आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, और ये आपका लाइन कैसे ड्रॉ हो जाएगा, ये ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये आपके पॉइंट्स बन जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, या क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसका ये सोल्यूशन हो गया। आगे क्वेश्चन कुछ इसमें और दे रखे हैं जो आपको दे रखा है, इसी हिसाब से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट 6 बॉल्स, आपका 3900 रुपये, एंड ही बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ रुपीज़ 1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता है और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। देखिए कोच ऑफ ए क्रिकेट बॉल, ठीक है, वो बाय कर रहा है, कोच ऑफ ए क्रिकेट बॉल है जो बाय कर रहा है। देखिए क्या है, ग्राफ को मिटाते नहीं है, ग्राफ फिर काम देगा। देखिएगा ज़रा, आपका कोच दे रखा है क्रिकेट बॉल का, टीम्स 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो हम अपनी तरफ से कॉस्ट मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। लेट द प्राइस ऑफ बैट एंड बॉल
वेट एंड वॉल, इसकी प्राइस को हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई रुपीज़, एक्स एंड वाई होगी। तो पहली कंडीशन पर जाते हैं। पहली कंडीशन क्या है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3900। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 3x + 6y = 3900 रुपीज़। देखिए पहली इक्वेशन ये बन जाती है। नेक्स्ट, लेटर ही सी बॉयज़ अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड्स रुपीज़ इतने 1300। तो बाद में फिर वो बाय करता है, एक बैट को बाय करता है। तो आपका एक बैट खरीदेगा, 2 बॉल्स खरीदेगा और वो कितने में बाय करता है, 1300 में। अब आपसे कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो दोनों तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना आपको ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली। तो पहले वाले की इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, आपका 3x + 6y। तो देखिएगा 3x इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर आपके क्या हो जाएगी 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेके चलते हैं। तो आप देखेंगे कि 3x = कितना हो जाएगा, 3900 - 6y। और जैसे ही आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 3900 - 6y और अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। तो आप देखेंगे ये x हो जाएगा और ये y। अब आप देखिएगा y की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो आप देखेंगे 3900/3 आ जाएगा। जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। अब एक बार आप क्या काम करिएगा, y की वैल्यू को आपने 0 पुट कर दिया, दूसरी बार आप क्या काम कर दिए, x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिएगा। आप दूसरी बार x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिएगा। तो देखिएगा आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ये आपका क्या दे रखा है, 1300। अब x की वैल्यू को आप 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करने पर आपका 3900 - 6y = आपका 0 हो जाएगा। और इसको आप लाएंगे 6y = 3900, कट करके देख लीजिए, 6 6 जा 36 और क्या बचेगा 3, 6 5 जा 30। तो आप देखेंगे ये क्या बचेगा, x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y = कितना आ गया, 6 5 और 0। एक बार y 0 तो 605 आपका ये बच गया। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन पर आप लेकर चलते हैं। तो दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, x + 2y और 1300। तो देखिए दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन पर आप जाएं तो देखिएगा आप इसको x = ऐसे लिख सकते हैं, 1300 और -2y। तो बना लेते हैं ग्राफ, इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y। अब देखिएगा y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो x = 1300। नेक्स्ट बात करते हैं, x की वैल्यू को क्या कर दीजिए, x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए। तो हम देखेंगे कि 0 = आपका क्या आ जाएगा, 1300 - 2y। 2y को इधर ले आएंगे तो आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, 1300। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका 650, यानी कि y = 650। तो आप देख रहे हैं y = आपका कितना आ गया, 650। दोनों आपका सेम वैल्यू दे रखा है। अब देखिएगा ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक काम करते हैं, ग्राफ का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए रेशियो बढ़ाने पर आप क्या देखेंगे, आप रेशियो बढ़ाने पर आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि हम 200 की फॉर्म में ले लेते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, 200, इसको मान लीजिए 400, ऐसे रेशियो बढ़ा लेते हैं कहीं पर अगर आपको दिक्कत आए। ये आपका 600, ये आपका 800, ये आपका कितना आ जाएगा 1000, ये आपका 1200 और ये आपका कितना हो जाएगा 1400। नेक्स्ट ऐसे इसको कर लेते हैं 200 और आपका क्या हो जाएगा 400, ये आपका क्या हो जाएगा 600, ये आपका 800, ये आपका 1000, ये आपका 1200, ये आपका 1400। ऐसे इधर लगा लेंगे इक्वेशन को, आप इसको भी ऐसे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं सेम वे में, ऐसे ही इसको लिख लेंगे आप, सेम वे में लिख लेंगे। तो आप ऐसे ही लिख लेंगे
-200, -400, -600, -800, -1000, -1200। एक्स आपकी ये क्या है, माइनस एक्सिस है। ये -200, -400, -600, -800, -1000, -1200 माइनस आपका ये सी चलता रहेगा। अब देखिएगा x की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 1300 है, बाई जीरो है, बाई जीरो x की वैल्यू 1300, तो आप देख रहे हैं यहाँ कहीं लाई करता होगा 1300। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू 0 है तो बाई 650, तो बाई 650 यहाँ पर होगा कहीं पर, इस तरीके से ऐसे होगा, है नहीं। आप इस लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आगे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको दूसरे पॉइंट की भी वैल्यू दे रखी है। तो बाई की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 0, x की 1300 तो यहीं पर आएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 बाई 650, तो आपका कुछ यहाँ से आएगा। तो आपकी इस तरीके से ये लाइन खिंच जाती है, ये इस तरीके से आपसे लाइन बन जाएगी। और इस लाइन के आप दोनों को इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी लाइन ऑफ इक्वेशन कितनी दे रखी है, आपकी एक इक्वेशन क्या है, आपकी 3x और प्लस क्या दे रखी है आपकी 6y = 3900, और दूसरी लाइन की इक्वेशन कितनी दे रखी है, x + 2y = आपका 1300। ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। आप इक्वेशन को दोनों को सॉल्व भी कर सकते हैं ऊपर नीचे रख के, फिर आप इनकी एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि प्राइस ऑफ 1 बैट कितना है, प्राइस ऑफ 1 बॉल कितना है। बेसिकली ये होता है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें ये पता है कि हम इसको एक को x मानेंगे तो दूसरे को y मानते हैं। आप एक को p मान लीजिए, दूसरे को q मान लीजिए, आपको a मान लीजिए, आप b मान लीजिए, या आप u मान लीजिए, b मान लीजिए, s मान लीजिए, t मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर सकते हैं। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 पर बात करेंगे। थैंक यू।